शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के विरार में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप वहां लगा है। बहुजन विकास आघाड़ी ने ये आरोप लगाया है। तो चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ हंगामा भी जमकर हुआ है। मुंबई के विरार में किस तरीके से हंगामा हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगा है, गंभीर ये आरोप है, पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर ये हंगामा देखने को मिला है। बहुजन विकास आघाड़ी ने बीजेपी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ जमकर नारेबाजी की गई, हंगामा वहां पर जारी है। बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुंबई के विरार से फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और उससे पहले जबरदस्त हंगामे की जो ये तस्वीर है ये मुंबई से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई के विरार इलाके में जमकर हंगामा देखने को मिला है। जी मीडिया संवाददाता विशाल वैद्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, और क्या जानकारी मिल रही है? काफी गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगे हैं, हंगामा वहां किया गया है। इस वक्त बहुत बड़ा हंगामा जो है वो विरार के विवांता होटल में जो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता है विनोद तावड़े, वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनके साथ होटल में मीटिंग कर रहे थे। तभी अचानक से जो बहुजन विकास आघाड़ी विरार, वसई विरार में बहुत ताकतवर पार्टी है, हितेंद्र ठाकुर उनके एमएलए हैं और उनका बेटा क्षितिज ठाकुर वो भी वहां पर एमएलए है। जो क्षितिज ठाकुर है उसको यह जानकारी मिली कि विनोद तावड़े उनके कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पैसे बांट रहे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया और तुरंत वहां पर वो गए और विवांता होटल पर एक प्रकार से हल्ला बोल किया। उन्होंने क्षितिज जो ठाकुर है उन्होंने वहां पर जो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मारपीट की और जैसे अंदर गए वहां पर विनोद तावड़े के जो मीटिंग चल रही थी वहां पर भी जाकर हंगामा किया और उन्होंने आरोप किया कि इनके ये जो है वहां पर पैसे बांट रहे हैं। 5 करोड़ रुपए जो है बांटने का आरोप जो है वो बविया की तरफ से, बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है। वो जो मीटिंग चल रही थी विशाल, ये अब से कितनी देर पहले की ये घटना होगी और क्या अभी भी वहां पर हंगामा जारी है या फिर मामला शांत करा लिया गया है? नहीं, अभी भी बहुत हंगामा शुरू है, आपस में भिड़ गए हैं और जो विनोद तावड़े जी हैं उनको घेराव किया हुआ है कार्यकर्ता ने। उनके पास से बैग जो है, डायरी जो है, वो सब जो कार्यकर्ता है बहुजन विकास आघाड़ी के वो उन्होंने अपने ताबे में लिया और उसी का आधार लेकर वो आरोप कर रहे हैं कि ये पैसे बांटने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने उनको पकड़ लिया है। इस घटना से पूरा भूचाल जो आ गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब विरोधी जो है वो भाजपा को या निशाना बना रहे हैं। विशाल, अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पुलिस भी वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। अभी बहुत जो विरार है वहाँ पर बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस का बंदोबस्त जो है बढ़ाया गया है और जो कार्यकर्ता है वो बहुजन विकास आघाड़ी के और हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर जो एमएलए है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। फौरन जो है इन पर कार्रवाई की जाए ऐसी मांग जो है वो कर रहे हैं। विनोद तावड़े जो है अभी भी उस होटल में है और उस होटल को चारों तरफ से है जो घेर लिया है बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने। बिल्कुल विशाल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से जोरदार ये हंगामा हुआ है, काफी गंभीर आरोप लगे हैं। विनोद तावड़े के ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, और क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। बहुत ही आक्रामक जो रवैया है वो यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही वो होटल में क्षितिज ठाकुर जो एमएलए है वहाँ के स्थानीय, उन्होंने प्रवेश किया तो वहां से ही वो जो कार्यकर्ता सामने भाजपा के आए उनको
उनको बाजू करके अंदर विनोद तावड़े जो बैठे हैं उनके पास जाने का प्रयास किया और साथ में उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वो मारहान की और जो कार्यकर्ता है उनको धक्का देके बाजू किया और अंदर जो विनोद तावड़े बैठे हैं वहां पर सीधा जाके हल्ला बोल करके उनके पास से डायरी और जो बैग है वो उनके पास से छीन लिया और ऐसा वो आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि ये देखो ये पैसे बांटने यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके बाद से जो लगातार जो है आक्रामक रवैया है जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वहां पर वो अपनाए हुए हैं और विनोद तावड़े अंदर ही मौजूद है और पूरा जो होटल है वहाँ चारों तरफ से वो घेर लिया है कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने भी जो अपनी ज्यादा जो पुलिस का जो ये फोर्स है वो मंगाई हुई है और जो महाराष्ट्र की राजनीति जो है इस घटना से अभी गरमाई गई है। एमयूए की तरफ से भी बहुत जोरदार हमला जो है अब किया जा रहा है इस घटना को लेकर। विशाल, यहाँ पर तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, काफी गंभीर आरोप लगा है बीजेपी के ऊपर। कल महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है और उससे पहले इस तरीके का विवाद होना, वोटिंग पर क्या इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर इसका बहुत ज्यादा जो है असर दिखाई देगा क्योंकि सिर्फ 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए। जो प्रचार है जो वो कल खत्म हुआ है उसके बाद जो 1-to-1 मीटिंग हो या कार्यकर्ताओं की बैठक हो, ऐसे प्रकार से जो है राजनीतिक पार्टियां जो है करती है उसी को लेकर विनोद तावड़े जो है वो यहाँ पर आए थे। बहुत कद्दावर नेता है, मंत्री रह चुके हैं और अभी महासचिव है केंद्रीय और इन्होंने जो है यहाँ पर बहुत जो प्रेस्टीज की सीट की हुई थी, ये विरार जो एरिया है वो बहुजन विकास आघाड़ी का एक ताकत है वहाँ पर और ये ताकत को तोड़ने के लिए विनोद तावड़े खुद यहाँ पर ग्राउंड पर उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और उसी दौरान क्षितिज ठाकुर ने वहाँ पर हमला बोला और जाकर आरोप किया कि आप पैसे बांट रहे हो और ऐसा विनोद तावड़े के आरोप कर घेरने की कोशिश जो है एक प्रकार से भाजपा को यहाँ पर सामने आ रही है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा विशाल हमारे साथ। हम दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं विरार में किस तरीके से हंगामा हुआ है पैसे बांटने को लेकर। ये विवाद और गंभीर आरोप लगे हैं विनोद तावड़े के ऊपर। पैसे बांटने का ये आरोप लगाया है बहुजन आघाड़ी की तरफ से, उनके ऊपर लगाया गया है। वोट के बदले नोट का ये पूरा मामला जो है वहां से सामने आया है। कल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, वोटिंग वहां पर होगी और उससे पहले इस तरह की घटना सामने आना अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत इससे गर्मा गई है। मुंबई से फिलहाल दर्शक हमारे ये तस्वीर देख पा रहे हैं जहां जबरदस्त हंगामा हुआ है। बहुजन आघाड़ी के समर्थक कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और सब अपने फोन में वो तस्वीरें रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। किस तरीके से पैसे बांटने के लिए विनोद तावड़े यहां पहुंचे थे, इसी को लेकर गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए। फिलहाल पुलिस फोर्स की भी वहां मौजूदगी है, लोगों को कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी वहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। विशाल, आप ये बताइए कि अगर अभी तो ये आरोप है, बहुजन आघाड़ी ने आरोप लगाया है, लेकिन जांच होती है, जांच की वो मांग कर रहे हैं और अगर जांच में ये सही पाया जाता है तो आखिर विनोद तावड़े को या बीजेपी को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल उठेगा। जी, अब बराबर है कि सही बात है कि आखिरकार ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो वसई विरार जो एरिया है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये जो एरिया आता है, ये जितेंद्र ठाकुर का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर उनके खुद के घर में 3 एमएलए हैं, वो खुद है, उनका बेटा है और उनका एक रिश्तेदार, ऐसे 3 है। वो जितेंद्र ठाकुर जो है वो पहले से ही जो है वो कभी महायुति के साथ रहते हैं, कभी एमयूए के साथ रहते हैं। अभी फिलहाल जो है उनका महायुति के साथ जो रिश्ता था वो कुछ बिगड़ा हुआ है और वो एमयूए की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक गए हैं। इसी बात को लेकर बीजेपी ने जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही प्रेस्टीज की सीट जो है वो बनाई थी ये तीनों जगह पर, और इसी के चलते विनोद तावड़े जैसे कद्दावर नेता जो है वो यहाँ पर अपनी पूरी कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ पूरा प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर जमे हुए थे। और उसी दौरान एक मीटिंग जो है विवांता होटल में चल रही थी और इसी मीटिंग में
जो है वो पैसे बांट रहे हैं, ऐसा आरोप जो है बविया ने लगाया और हल्ला बोल किया उस होटल में। और पूरा जो आप दिख रहे हैं चित्र ऐसा सामने पूरा हंगामा जो है मचा हुआ है। अभी भी यही स्थिति है। हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ये दोनों एक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और विनोद तावड़े जो है वो थोड़े बैकफुट पर आए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। अभी तक विनोद तावड़े जो है वो सामने नहीं आए, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो सरह से नकार रहे इस घटना को, ऐसी कोई बात नहीं है, खाली हम मीटिंग कर रहे थे। लेकिन खुद विनोद तावड़े जब तक सामने आकर अपनी जो बात है नहीं कहेंगे, इस पर यह विवाद जो है कहाँ से शुरू हुआ, उनका जो पक्ष है वो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक जो है भाजपा अभी भी फिलहाल बैकफुट पर जाती हुई यहाँ पर नजर आई है। बिल्कुल विशाल, लेकिन बहुजन आघाड़ी ने अगर आरोप लगाया है तो सिर्फ हंगामा करने से तो नहीं होगा, आगे उनका क्या कदम होगा? क्या इसे लेकर वो कोई लिखित शिकायत देंगे? क्या किसी से बातचीत हो पाई है? अभी जो घटना के बाद ये मुद्दा सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी वर्सेस भाजपा नहीं हुआ है, अभी ये पूरा महाराष्ट्र में फैल गया है और ये एमवीए वर्सेस बीजेपी ऐसा सामना हो गया है। और इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र के नेता जो विरोधी नेता वो हमलावर हुए हैं और निश्चित से इस पर जोरदार कार्रवाई की जो मांग है वो उठ रही है। तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ली जाए और ये मुद्दा जो है अभी दिन भर बहुत बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भाजपा को इसका नुकसान जो है उठाना पड़ेगा, ऐसी आशंका बताई जा रही है। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मामला तूल पकड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कल वोटिंग होने वाली है और ऐसे में गंभीर आरोप ये बीजेपी के ऊपर लगे हैं।